अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम गोल्ड के चार्ट को एनालाइज करते हैं, देखते हैं गोल्ड का क्या बिहेवियर चल रहा है और हमें आने वाले दिनों में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सबसे पहले वीक के चार्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो रेंज चल रही थी काफ़ी टाइम से, इसका एक यहाँ पे ब्रेकआउट नज़र आ रहा है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। जो कैंडल है वो मोमेंटम कैंडल है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड मज़ीद बुलिश जाएगा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो मुझे 4000 के आसपास नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने अपसाइड रेंज को ब्रेक किया और मोमेंटम कैंडल के साथ किया। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है, बाइंग का वॉल्यूम है। तो ये हमें गोल्ड ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले भी गोल्ड का ट्रेंड ओवरऑल बाई रहा है, लेकिन आ, हम क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हमने दिन में ट्रेड करनी होती है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में इस चीज़ को देखेंगे। ये भी जो एक रेंज चल रही थी गोल्ड की, ये भी सारी ब्रेक हुई है अपसाइड की तरफ। उससे पहले गोल्ड ये कह रहा था कि ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया है इसने गोल्ड ने। ठीक है, उसके बाद मार्केट वापस सेल लाई। उसके बाद इसने एक हाई बनाया, स्विंग हाई बनाया, उसको स्वीप किया और वापस यहाँ पे सेलिंग दी है। ठीक है, अब गोल्ड ने जाके इस टाइम जाके ये जो एरिया है इसको ब्रेक कर दिया। जिसका मतलब ये है कि गोल्ड अब बुलिश हो गया है। और यहाँ पे एक ये जो कैंडल है रेड कैंडल, दो ग्रीन कैंडल के बीच में जो एक रेड कैंडल होती है लो वॉल्यूम के साथ, उसका अगर ब्रेकआउट अप साइड पे हो जाए तो वो हमें ये बताती है कि गोल्ड मज़ीद बुलिश होने वाला है। ठीक है, उम्मीद है कि हमें इसकी रिटेस्ट पे इस जगह से एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये इसके रिटेस्ट पे। बाकी 4H में आ जाते हैं। 4H में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो 4H में कोई ख़ास स्ट्रक्चर अभी बना नहीं है, क्योंकि नया नया ऑल टाइम हाई लगा है, लेकिन स्टिल जब तक मार्केट इस लो से ऊपर है तब तक मार्केट बुलिश है। जब इसको ब्रेक करेगी तो उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सेल एंट्रीज देख सकते हैं। इसका जो मज़ीद क्लियर विजन है वो हमें मिलेगा 1H में जाके। तो 1H में यहाँ पे जो मुझे एरियाज नज़र आ रहे हैं वो एक ये एरिया है। ये वैसे ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया है। मार्केट ने इसको टेस्ट किया और वापस हमें यहाँ पे एक मूव देखने को मिला है। उसके बाद एक और एरिया है, ये वाला, ये भी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया है। मार्केट अगर इस जगह पे आती है 61 से लेके 58 तक, और यहाँ पे कोई आपको इनगल्फिंग या कंफर्मेशन देती है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। मार्केट वैसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देगी, क्योंकि 1H में भी एक ये जो लो कैंडल है, ठीक है, लो वॉल्यूम कैंडल है, डोजी कैंडल है, जिसको आप इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी डाउन साइड इसने ब्रेक कर दिया है। तो सेलिंग वैसे है तो बहुत ज़्यादा रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की, लेकिन स्टिल रिट्रेसमेंट कैच करने के लिए आप लोग यहाँ से इस लेवल से ट्रेड ले सकते हैं सेल की। अगर मार्केट मंडे वाले दिन इसको रीटेस्ट करती है तो यहाँ से आप इस लेवल तक या फिर इस लेवल तक ट्रेड ले सकते हैं। ये वाले लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये पहले एक दफ़ा, दो दफ़ा बल्कि टेस्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग वगैरह के लिए ये एरिया जो है यूज़ हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद एक ये एरिया है बाइंग के लिए। ठीक है, एक ये एरिया है बाइंग के लिए, एक ये एरिया है, ये दोनों आसपास ही हैं। तीसरा जो है, जो कि काफ़ी अच्छा एरिया है, वो ये है, ये एरिया है। ठीक है, ये प्रीवियस सपोर्ट भी है, यहाँ से ये डिमांड एरिया है 1H का। यहाँ से भी हमें एक अच्छी बाय देखने को मिल सकती है। और एक ये तीन जो हैं एरियाज़ हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा हम इन एरियाज़ को अगर देखते हैं, रिफाइन कोई हमें 45 मिनट्स में, थोड़े टाइम फ्रेम में कोई मिलती है एविडेंस, या कोई एरिया मिलता है मज़ीद बेहतर करने के लिए, तो हम वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। एक ये एरिया मुझे नज़र आ रहा है, ये BPR है, ठीक है, 45 मिनट्स का। तो यहाँ से भी हमें ट्रेड देखने को मिल सकती है। टिप लगा के देख लेते हैं। हाँ ठीक है, जो बंदा ये चाह रहा है कि उसे लॉन्ग टर्म ट्रेड मिले, अच्छी ट्रेड मिले, उसके लिए ये वाला एरिया है एक, और ये वाला एरिया, मतलब आपने इस वाली जो ट्रिगर लाइन है ये मैं लगा रहा हूँ, इससे नीचे नीचे एंट्री लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी ट्रेड मिले, लंबी ट्रेड मिले, तो आपने 3561 से नीचे नीचे
जो फिप का गोल्डन जोन भी आता है, ओटी जोन भी बोलते हैं इसको। आपने इन दो एरिया से ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करनी है। ये भी हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है, इन स्विंग्स की लिक्विडिटी है, और ये एक बीपीआर बना हुआ है, ठीक है। क्या पता ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा है ये इंड्यूसमेंट के तौर पे काम करे, मार्केट इसको यहाँ पे लोग बाय करें, मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें तो मार्केट उनका स्टॉप लॉस लेके यहाँ से एक्चुअल बाय दे। तो ये भी एक पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, मंडे के लिए। नेक्स्ट वीक के लिए बेसिकली पूरे वीक का ही है, तो अगले वीक में हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा 30 मिनट में कुछ खास नहीं है, यही एरियाज़ ही हैं जो मैंने मार्क करके दिए हैं। और 15 मिनट में भी जब मार्केट खुलेगी तो वहाँ से हमें कुछ अगर देखने को मिला, नया स्ट्रक्चर, नया जोन, तो वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूंगा। फिलहाल यहाँ से मुझे सेलिंग थोड़ी सी दिख रही है, रिट्रेसमेंट दिख रही है। वैसे तो यहाँ से एंट्री बनती थी 15 मिनट के हिसाब से, इस जगह से 90 से, लेकिन ये 40 पिप चल चुकी है। स्टिल 1H में अगर यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट देखने को मिलता है तो आप यहाँ से बहुत छोटे रिस्क के साथ, बहुत छोटे, वैसे जब ट्रेंड इतना ज़्यादा बुलिश आ रहा हो सेलिंग करते नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन स्टिल स्कैल्पिंग या रिट्रेसमेंट कैच करने के लिए आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा, ठीक है, 92 और 601, ये तकरीबन 110 पिप्स का स्टॉप लॉस बनेगा। हाँ, 95 पिप्स का स्टॉप लॉस बनेगा, तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद ये एरिया कोई बहुत ख़ास नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि पहले चल चुका है। और ये एरिया है जहाँ से हमें बाय देखने को मिल सकती है, ठीक है। और उसके बाद एक ये एरिया है, ये एरिया है, ये दो एरियाज़ हैं जो कि बहुत अच्छे मुझे लग रहे हैं। ये बहुत नीचे हो जाता है इसलिए मैं इसको कंसिडर फ़िलहाल तो नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल आप इसे कर सकते हैं। बाकी जो है डे का हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं, देखते हैं कि इसके नीचे कौन सा एरिया आ रहा है। मेरे ख्याल से वही जो एरिया, हाँ, ये वाला एरिया आ रहा है। तो ये एरिया दूर है लेकिन स्टिल ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, क्योंकि ये डे की लिक्विडिटी के नीचे है। यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये सारी स्विंग्स की यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। और इसके नीचे जो ये वाला एरिया है ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से हमें बाइंग अच्छी लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं 4000 तक टारगेट, या अच्छा टारगेट हमें 3800 तक देखने को मिल सकता है। तो बस आउटलुक यही है नेक्स्ट वीक की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।